था और रिस्पेक्टेड एडीजी महोदय को देना था, जो ज्ञापन रिस्पेक्टेड डीजीपी उत्तर प्रदेश को जाएगा। यह ज्ञापन है अमिताभ ठाकुर, जो पूर्व आईपीएस रिटायर्ड अफसर हैं। अब मुझे लगता है 60 वर्ष के हो गए हैं, हो चुके होंगे, मुझे एज एग्जैक्ट नहीं मालूम। और 28 या 27 साल पहले की एक भूलेख या खरीद बिक्री के मामले में उनको जो है हिरासत में लिया गया है। हिरासत का जो तरीका है, मैं नहीं जानता कि उसमें कितनी गलती हुई है, कितना मिस्टेक हुआ है दस्तावेजों में, लेकिन एक दस्तावेज में, भूलेख के दस्तावेज में केवल कमी की वजह से इस तरह की गिरफ्तारी की, एक आदमी जा रहा हो, एक अफसर या कोई भी व्यक्ति जा रहा हो और उसको ट्रेन से आधी रात में घसीट के निकाला जाए और 700 किलोमीटर दूर देवरिया ले आके इस मामले में जो 18 और इतना बड़ा पनिशमेंट देना था, तो रेवेन्यू का वो अफसर कहाँ गया या वो लेखपाल और लोग कहाँ गए? उनको घसीटना चाहिए जो फर्जी दस्तावेजों पर अभिलेख, फर्जी दस्तावेजों के रजिस्ट्री में एक्सेप्ट किए थे, प्रोसेस किए थे। इतनी जघन्य, इस तरीके से संवेदनहीनता की पराकाष्ठा बरती गई है उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा और देवरिया की पुलिस द्वारा। मुझे बेहद आपत्ति है। जिस बैच में मैं सिविल सर्विसेज मेन दे रहा था 92, उसी बैच में ये भी दे रहे थे परीक्षा। मैं बहुत दूर रह गया परीक्षा पास करने से और ये क्वालिफाई किए। ये कोई तरीका है इस तरीके से संवेदनहीन तरीके से गिरफ्तारी का? ये कौन सा तरीका है पुलिस का? मुझे बेहद आपत्ति है। सर रहते अशोक सर, मुथा सर, तो मैं उनसे सीधा संवाद करता कि ये क्या तरीका है, ये कौन सा तरीका है? क्यों घसीट के ले जाया जाए? कोई लग रहा था कि हार्डकोर है और कोई माफिया है। नहीं सर, हमको कह लेने दीजिए, हमें आपसे मेरा कोई कंप्लेंट नहीं है, आपके विभाग से है और कहने दीजिए, ये मुझे कहने दीजिए, मैं आपके विरुद्ध कंप्लेंट करने नहीं आया। ये ज्ञापन रिस्पेक्टेड एडीजी महोदय की तरफ से, गोरखपुर के एडीजी महोदय की तरफ से डीजीपी महोदय को जा रहा है। इसकी कॉपी मैंने देवरिया के कप्तान साहब को भेज दी है, यहाँ सभी ऑफिशियल्स को भेज रहा हूँ। मैं कल तक का मौका दे रहा हूँ। आज इस दफ्तर को ये कह रहा हूँ कि शाम तक बताएं कि उनकी गिरफ्तारी और उनकी रिहाई कल सुनिश्चित होगी कि नहीं। वर्किंग आवर है, ये पूरा प्रशासन लखनऊ तक डीजीपी को यह है ज्ञापन, वो भी तय कर लें। मिस्टर गांधी, इस ज्ञापन में क्या मांगे? बोल लेने दीजिए। कल मैं डीजीपी में, इसमें लिखा हुआ है, कल मैं डीजीपी महोदय के पास पहुंचूंगा। परसों 15 को डीजीपी महोदय के सामने बैठूंगा और पूछूंगा कि इस तरीके से असंवेदनहीनता की पराकाष्ठा क्यों अब की गई है। यह ज्ञापन, मुझे हर्ष हो रहा है, वो नहीं है, लेकिन सेकेंड अफसर संजय सिंह जी हैं, संजय सिंह सीकरवार जी यहाँ आए हुए हैं। मैं ज्ञापन दे रहा हूँ। मुझे आने में देर हो गई, मैं 1 घंटे पहले आया होता तो सर से मुलाकात हो गई होती। मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ दे रहा हूँ कि शासन तक और जिससे भी, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, इस पर कप्तान साहब से बात किया जाए और एक जिस तरीके से, क्विकली जिस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया है, उसी तरीके से उनकी रिहाई भी पुलिस प्रशासन तय करे और अपराध पहले तय करे कि क्या अपराध हुआ है। अपराध की नोटिस नहीं, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। जमीन के भूलेख में उन्होंने कोई मिस्टेक, बस या मिस्टेक हुआ हो या जानबूझ के ही गलती किया हो, जिस जमीन की रजिस्ट्री हो गई उसके लिए इस तरीके का, जैसे माफिया गिरफ्तार किया जाता हो, इस तरीके से 60 साल के अफसर को गिरफ्तार किया जा रहा है। मुझे बेहद आपत्ति है इस बात पर। मैं ज्ञापन जो है, आइए सर इधर आइए, ज्ञापन दें आपको। एक ज्ञापन में संजय सिंह सिकरवार, सेकेंड मैन, जो एडीजी साहब के दफ्तर में बैठते हैं, उनको दे रहा हूं। मुझे अच्छा लग रहा है और मैं इस उम्मीद के साथ दे रहा हूं कि शाम तक जो भी निर्णय ये दफ्तर लेगा वो उससे मुझे अवगत कराया जाएगा। संजय सर, क्या 2 शब्द कहना चाहेंगे आप इस ज्ञापन के बारे में? साहब आएंगे, साहब को समझ सकते हैं। धन्यवाद।